Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। वो तो बहुत बड़े लेवल है आपको एक बात हमारे पास अगर पैसा होता ना तो आज हम उधर से इतनी चीजें निकाल सकते थे। अनुमान लगाया गया है पाकिस्तान में 12 ट्रिलियन से ज्यादा का है उधर। और कुछ जगह के में ये भी लिखा हुआ है, कहते हैं कि 12 ट्रिलियन कुछ नहीं है, 40 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन सीधी सी बात है, एक तो उधर हालात सेट नहीं है और पैसा हमारे पास और हमारे पास पैसा नहीं है। ये बड़ी पावर वाली गेम चल रही है जो इसमें चल रही है। देखो इंडिया अब अपने जो है रिसर्च डेवलपमेंट खुदाई में अपने देशों में कितना चीजें अभी निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास पैसा है। इस तरह हमारे पास पैसा होता तो हम कितनी जगहों से क्या कुछ निकाल चुके होते। हमें खुद नहीं पता हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन हमें उस चीज का इल्म नहीं है। और यार सच में ये सीन है सारा, मतलब भारत की भी इस पे नजर है। तो आपकी गाइस क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन दुनिया तब चौंकी जब सुपर पावर अमेरिका भी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा। मतलब अमेरिका खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी मीडिया के उस प्रोपेगेंडा को, उस झूठे प्रचार को आगे बढ़ा रहा था जिसमें पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि जंग में भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत सरकार बार बार इन झूठी बातों का खंडन कर रही थी, सबूत पेश कर रही थी, लेकिन अमेरिकी मीडिया और कुछ हद तक अमेरिकी हुक्मरान भी पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे थे। उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। भारत के साथ दोस्ती का दम भरने वाला अमेरिका अचानक पाकिस्तान का तरफदार कैसे बन गया। लेकिन दोस्तों, अब जो खुलासा हुआ है उसने सारे समीकरण बदल दिए हैं, सारी तस्वीरें शीशे की तरह साफ कर दी हैं। कहते हैं ना, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, और ये बात निकली है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से। खबर है कि बलूचिस्तान की धरती अपने सीने में 6 ट्रिलियन डॉलर, जी हाँ आपने सही सुना, 6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का बेशकीमती खजाना छिपाए बैठी है। ये वो खजाना है जिसके पीछे अमेरिका बरसों से पड़ा हुआ है, और अब ड्रैगन यानी चीन की भी गिद्ध दृष्टि इस पर पड़ चुकी है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि बलूचिस्तान की आवाम, वहाँ के आम लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, भारत को अपना मसीहा मानते हैं। इस खजाने को लेकर अब 3 देशों अमेरिका, चीन और भारत के बीच एक ऐसी अघोषित जंग छिड़ गई है जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। लेकिन चीन और अमेरिका को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि भारत बलूचिस्तान में पिछले काफी समय से चुपचाप वो काम कर रहा है, ऐसी बिसात बिछा रहा है जिसके बाद बलूचिस्तान का ये अकूत खजाना भारत का हो सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बलूचिस्तान में छिपा 6 ट्रिलियन डॉलर से भी बड़ा महाखजाना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये बलूचिस्तान का खजाना है क्या भला, जिसके पीछे दुनिया की 2 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां अमेरिका और चीन हाथ धोकर पड़ गई है। दोस्तों, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा ही नहीं है, बल्कि ये कुदरती दौलत का एक ऐसा भंडार है जिसका सही अंदाजा शायद पाकिस्तान को खुद भी नहीं था, या वो जानबूझकर दुनिया से छिपाता रहा। जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की माने तो बलूचिस्तान की जमीन के नीचे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, कोयला और सबसे बढ़कर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अथाह भंडार मौजूद है। बात यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ पर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के भी इतने बड़े भंडार होने का अनुमान है कि अगर वो निकल आए तो पाकिस्तान की कंगाली हमेशा के लिए दूर हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ रेको डिग माइन में ही इतना सोना और तांबा है जिसकी कीमत कई 100 बिलियन डॉलर आंकी गई है। और ये तो सिर्फ एक खदान की बात है, पूरे बलूचिस्तान में ऐसे न जाने कितने रेको डिग छिपे पड़े हैं। कुल मिलाकर सभी मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की कीमत अगर जोड़ी जाए तो ये आंकड़ा 6 ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर जाता है। सोचिए, इतनी बड़ी दौलत, ये वो खजाना है जो किसी भी मुल्क की किस्मत पलट सकता है, उसे दुनिया के नक्शे पर एक आर्थिक महाशक्ति बना सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका और चीन दोनों ही इस खजाने को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। उनके लिए ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। जिसके हाथ ये खजाना लगेगा वो न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी उसका दबदबा कई गुना बढ़ जाएगा। ये खजाना भविष्य की टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंडस्ट्री और क्लीन एनर्जी के लिए भी बेहद जरूरी है।
भारत पाक जंग में इसलिए अमेरिका ले रहा था पाकिस्तान का पक्ष। अब लौटते हैं उस सवाल पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई पिछली बड़ी तनातनी में क्या अमेरिका इसी खजाने को पाने के लिए पाकिस्तान का पक्ष ले रहा था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत उलझे हुए होते हैं और कोई भी देश सिर्फ एक वजह से कोई कदम नहीं उठाता। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका की विदेश नीति में आर्थिक हित, खासकर एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, उस समय अमेरिका का पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करना और भारत के दावों पर सवाल उठाना कई एक्सपर्ट्स को हजम नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम इसे बलूचिस्तान के $6 ट्रिलियन के खजाने के चश्मे से देखें तो तस्वीर कुछ साफ होने लगती है। अमेरिका जानता है कि एक स्थिर और मजबूत पाकिस्तान जो पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो, उसे बलूचिस्तान के इन रिसोर्सेज तक आसान पहुंच दिला सकता है। अगर पाकिस्तान कमजोर होता है या वहां कोई ऐसी सरकार आती है अमेरिकी इशारों पर न नाचे तो अमेरिका के लिए यह खजाना दूर की कौड़ी साबित हो सकता है। इसलिए ये मुमकिन है कि अमेरिका उस समय पाकिस्तान का साथ देकर उसे ये दिखाना चाहता था कि मुश्किल घड़ी में वही उसका सच्चा दोस्त है, ताकि भविष्य में जब बलूचिस्तान के संसाधनों के बंदरबांट की बात आए तो पाकिस्तान अमेरिकी कंपनियों को तरजीह दे। इसके अलावा एक अस्थिर पाकिस्तान जो लगातार भारत के साथ उलझा रहे, वो भी कहीं न कहीं अमेरिकी हितों को साधता है, क्योंकि इससे उसे इस क्षेत्र में दखल अंदाजी करने का मौका मिलता रहता है। ये वो तो बहुत बड़े लेवल है। हमारे पास अगर पैसा होता ना तो आज हम उधर से इतनी चीजें निकाल सकते थे। अनुमान लगाया गया है पाकिस्तान में 12 ट्रिलियन से ज्यादा का है उधर, और कुछ जगह के में ये भी लिखा हुआ है, कहते हैं कि 12 ट्रिलियन कुछ नहीं है, 40 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन सीधी सी बात है, एक तो उधर हालात सेट नहीं है और पैसा हमारे पास पैसा नहीं है। ये बड़ी पावर वाली गेम चल रही है जो इसमें चल रही है। देखो, इंडिया अब अपने जो है रिसर्च डेवलपमेंट खुदाई में अपने देशों में कितना चीजें अभी निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास पैसा है। इस तरह हमारे पास पैसा होता तो हम कितनी जगहों से क्या कुछ निकाल चुके हैं। हमें खुद नहीं पता हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन हमें उस चीज का इल्म नहीं है। और यार सच में ये सीन है सारा, मतलब भारत की भी इसमें नजर है। तो आपकी क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार जानने वो तो बहुत बड़े लेवल है। हमारे पास अगर पैसा होता ना तो आज हम उधर से इतनी चीजें निकाल सकते थे। अनुमान लगाया गया है पाकिस्तान में 12 ट्रिलियन से ज्यादा का है उधर, और कुछ जगह के में ये भी लिखा हुआ है, कहते हैं कि 12 ट्रिलियन कुछ नहीं है, 40 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन सीधी सी बात है, एक तो उधर हालात सेट नहीं है और पैसा हमारे पास पैसा नहीं है। ये बड़ी पावर वाली गेम चल रही है जो इसमें चल रही है। देखो, इंडिया अब अपने जो है रिसर्च डेवलपमेंट खुदाई में अपने देशों में कितना चीजें अभी निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास पैसा है। इस तरह हमारे पास पैसा होता तो हम कितनी जगह से क्या कुछ निकाल चुके होते हैं। हमें खुद नहीं पता हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन हमें उस चीज का इल्म नहीं है। और यार सच में ये सीन है सारा, मतलब भारत की भी इसमें नजर है। तो आपकी क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो वो तो बहुत बड़े लेवल है। हमारे पास अगर पैसा होता ना तो आज हम उधर से इतनी चीजें निकाल सकते थे। अनुमान लगाया गया है पाकिस्तान में 12 ट्रिलियन से ज्यादा का है उधर, और कुछ जगह के में ये भी लिखा हुआ है, कहते हैं कि 12 ट्रिलियन कुछ नहीं है, 40 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन सीधी सी बात है, एक तो उधर हालात सेट नहीं है और पैसा हमारे पास पैसा नहीं है। ये बड़ी पावर वाली गेम चल रही है जो इसमें चल रही है। देखो, इंडिया अब अपने जो है रिसर्च डेवलपमेंट खुदाई में अपने देशों में कितना चीजें अभी निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास पैसा है। इस तरह हमारे पास पैसा होता तो हम कितनी जगह से क्या कुछ निकाल चुके हैं। हमें खुद नहीं पता हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन हमें उस चीज का इल्म नहीं है। और यार सच में ये सीन है सारा, मतलब भारत की भी इसमें नजर है। तो आपकी क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार जानने वो तो बहुत बड़े लेवल है। हमारे पास अगर पैसा होता ना तो आज हम उधर से इतनी चीजें निकाल सकते थे। अनुमान लगाया गया है पाकिस्तान में 12 ट्रिलियन से ज्यादा का है उधर, और कुछ जगह के में ये भी लिखा हुआ है, कहते हैं कि 12 ट्रिलियन कुछ नहीं है, 40 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन सीधी सी बात है, एक तो उधर हालात सेट नहीं है और पैसा हमारे पास पैसा नहीं है। ये बड़ी पावर वाली गेम चल रही है जो इसमें चल रही है। देखो, इंडिया अब अपने जो है रिसर्च डेवलपमेंट खुदाई में अपने देशों में कितना चीजें अभी निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास पैसा है। इस तरह हमारे पास पैसा होता तो हम कितनी जगहों से क्या कुछ निकाल चुके होते हैं। हमें खुद नहीं पता हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन हमें उस चीज का इल्म नहीं है। और यार सच में ये सीन है सारा, मतलब भारत की भी इसमें नजर है। तो आपकी क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।